दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं राजेश द्विवेदी बहुत अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म नीम करोली गांव में हुआ है और बाबा की ही प्रेरणा से प्रेमावतार बाबा नीम करोली महाराज संस्था चला रहा हूँ। मैंने जो दीन दयाल बिरद संभारी ये चौपाई जो कही है ये ऐसे ही नहीं कह दी है। महाराज ने कहा था कि माँ ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु से कहना दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई साक्षात प्रभु राम से जोड़ती है कि माँ की प्रार्थना जो है ना उसी रूप में अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सीधी प्रभु राम से जुड़ती है। बाबा अक्सर कहा करते थे, जब बैठते थे बाबा कहते थे दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक और कहते थे, जब लोग इकट्ठे हुए तो लोगों से कहते थे सुनो भाई इकट्ठे हो गए, हाँ चलो सुंदरकांड का पाठ शुरू करो। बहुत प्रिय था सुंदरकांड बाबा को। और सुंदरकांड के पाठ में बीच में बाबा कहते थे कि भैया विभीषण की और जो मेरी वार्ता है जरा वो सुना ना। तो कई बार गांव के लोगों ने कहा कि महाराज क्या कहते हैं आप। अरे अच्छा 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 चला, विभीषण की हनुमान की वार्ता मतलब महाराज गुमराह कर देते थे, घुमा देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराज साक्षात हनुमान रूप में थे। विभीषण की और मेरी बात सुनाना, विभीषण और हनुमान की बात का मतलब ये है कि महाराज स्वयं हनुमान स्वरूप थे। अक्सर बैठ के लोगों के बीच में कहते थे कि भाई अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। दिन में एक बार महाराज जरूर सुंदरकांड पाठ लोगों के सामने रखते थे और लोगों से सुनते थे। एक समय की बात है कि महाराज गांव में ही बैठे हुए थे। गांव का एक जो है व्यक्ति आया और आके महाराज से कहा कि महाराज मेरे संतान हुई है, आप इसके हाथ लगा दें, आप देख लें कैसा है। लीला देखिए महाराज की। महाराज ने उस बच्चे को पकड़ा और सामने वाले तालाब में फेंक दिया। बच्चा नीचे गया तालाब में और पुनः फिर ऊपर आता है और महाराज उसे उठा लेते। महाराज कहते नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक रहेगा, कभी नहीं डूबेगा, कभी बाधाएं नहीं आएगी, कभी विघ्न नहीं आएगी। अब इस रहस्य को आप समझिए क्या है महाराज का। मानव तो समझ नहीं सकता है, इंसान समझ ही नहीं सकता है और हम भी इसमें जाना ही नहीं चाहते महाराज ने क्या किया। लेकिन ये तो समझते ही हैं कि महाराज ने उस लड़के को, बच्चे को तालाब में डाला, तालाब में नीचे गया, आया। जो बच्चा 1 महीने का है कैसे जा सकता है, कैसे आ सकता है, ये तभी संभव आ पाया कि महाराज का हाथ लग गया। कल मैंने सुनाया था महाराज ने कहा कि जब मैं कह देता हूँ तुम गंगा जी पार कर लोगे, वो ही स्थिति यहाँ थी। अलौकिक लीलाएं थी, अलौकिक। और बस कुछ कहा नहीं जा सकता महाराज कैसे सब कुछ करते थे और सब कुछ भुला देते थे, लोग समझ ही नहीं पाते थे। इन सब लीलाओं के साथ हमें बस एक ही ध्यान रखना चाहिए कि महाराज सब देखते हैं। अगर उन्होंने हमें अपना लिया है या हमने महाराज को अपना लिया है तो पूरे जीवन का भार आपका सब महाराज के ऊपर है। महाराज उसे देखते हैं। कहीं गलती से भी आपके दिमाग में आ गया कि हम देखते हैं, तो वहीं पे गलती हो जाती है हमारी। वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जीवन की सारी बागडोर अगर बाबा के हाथ में सौंप देते, बाबा कहते थे ना, बाबा कहते थे कि अगर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है तो जीवन पर्यंत आप मेरे से हाथ को छुड़ा नहीं सकते हैं।
आप चाहे कितना भी प्रयास करें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई किसी कीमत पर आप लोग जुड़िए महाराज से, और एक बार महाराज आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो आप समझते हो हनुमान जी कितने ताकतवर होते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, सब कुछ है उनमें। तो महाराज है, महाराज स्वयं हनुमान स्वरूप हैं, हनुमान हैं। कोई विघ्न बाधा, कोई भूत प्रेत, किसी प्रकार की कोई लीला कोई हमारे ऊपर नहीं आ सकती है, न कोई हमें भूत व्याधा सता सकता है। बस जपिए प्रभु का नाम, जागरण करते रहिए उनका। हे मेरे गुरुदेव, हम पर दया बनाए रखिए। मैं क्या बोलूं, सब कुछ जो है आप जानते हैं। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ आपसे वही जो माँ ने हनुमान जी से कहा, जो आपने बहुत प्रिय चौपाई आपकी थी कि दीन दयाल बिरद संभारी, हर हो नाथ मुख संकट भारी। तो मेरे तो हरो नाथ संकट भारी बाबा हैं। आप ही मेरे संकट को, मेरे दुखों को हरें और मुझे गलत रास्तों से हटा करके सही रास्ते पर लाएं। जीवन में यही मेरी इच्छा है। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे बाबा।